हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो आज का टॉपिक बताने से पहले मैं कुछ थॉट्स बताती हूँ और मुझे लगता है कि इन विचारों से शायद आप गेस कर ले कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है। तो चलिए, थॉट है, व्यक्ति अपने विचारों के सिवा कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वही वो बन जाता है। कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, क्षमाशीलता तो ताकतवर की निशानी है। ताकत सारी शक्ति से नहीं, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। गौरव लक्ष्य पाने की कोशिश करने में नहीं, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने में है। हम जो करते हैं, हम जो कर सकते हैं, इसी के बीच का अंतर ही तो ज़्यादातर समस्याओं का समाधान है। कायर कभी प्यार नहीं कर सकता, वह तो बहादुरों की निशानी होती है। किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ के जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। जिस दिन एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उसी दिन हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता हासिल कर ली गई है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपने टॉपिक गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आज का टॉपिक है हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता। ये टॉपिक वैसे तो होना चाहिए था 2 अक्टूबर के दिन, फिर भी मैं इसको रिपीट टेलीकास्ट कर दूंगी। पर मुझे लगता है ना कि मैं 2 अक्टूबर के दिन जो है वो गांधी दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगी, या गांधी दर्शन से रिलेटेड जो है वो एक वीडियो बनाऊंगी, और वो बड़ा अच्छा टॉपिक होगा। आज मैं ना जो गांधी जी के जीवन से संबंधित सारी चीज़ें पहले बताऊंगी शॉर्ट में, और उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, गांधी जी के जीवन के बारे में हम थोड़ी बहुत जो बातें शॉर्ट में जितनी भी चीज़ें हम जान सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो है वो गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर आपका 1869 को हुआ था, ठीक है, 1869 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? काठियावाड़ में, पोरबंदर में, ठीक है, काठियावाड़ पोरबंदर में, ठीक है। इनके जो पितामह थे वो उत्तम चंद गांधी थे, मतलब दादा, ठीक है, उत्तम चंद गांधी थे। और इनके पिता जो थे वो करमचंद गांधी थे। और इनकी माता जो थी, इनका नाम, माता का नाम जो है वो पुतली बाई था। माता का नाम जो है वो पुतली बाई था, ठीक है। और इनके जो पिता थे वो दीवान थे, कहाँ कहाँ के, कौन कौन सी रियासतों के दीवान थे? तो ये थे पोरबंदर, पोरबंदर के, राजकोट के, और कहाँ के दीवान थे? बांकानेर के। पोरबंदर, राजकोट और बांकानेर के जो है वो दीवान थे, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख रही हैं। उसके बाद जो है वो गांधी जी जो है वो, गांधी जी का विवाह जो है वो 1883 में 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। और विवाह किससे हुआ? तो आपको पता है, कस्तूरबा गांधी से हुआ था। कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह 13 वर्ष की, मात्र 13 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, ठीक है। और इनके जो है वो 4 पुत्र थे। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, हरिलाल, रामदास, ये इनके जो है वो क्रम भी है, बड़े से छोटे का क्रम भी, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास, ठीक है। ये इनके 4 पुत्र थे। और इनके 5वें पुत्र की संज्ञा, 5वें पुत्र की संज्ञा जो है वो किसे दी गई थी? जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज को, ठीक। अब गांधी जी जो है वो एक ने अपना वकालत 1891 में शुरू किया गया था, बम्बई में वो अपनी वकालत की शुरुआत किए थे। फिर है कि गांधी जी ने जो है वो क्या कहते हैं, इनके दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में जो है वो 1893 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। मैंने ईयर 1893 के बारे में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं बताई थी। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, और विवेकानंद जो है वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें 1893 के ईयर के बारे में आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है वो इन्होंने जो है वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के पक्ष में जो है मुकदमा के लिए मुकदमे से लड़ने गए थे। और जो है वो फिर 1893 को जो है वो SS तिलस्ना जहाज़ से गए थे,
SS तिलस्ना नामक जहाज़ से जो है वो रवाना हुए थे और वहाँ पे फिर वो नटाल पहुँचे और नटाल पहुँचने के बाद जब उन्होंने मुकदमा लड़ा उसके अधिवक्ता के रूप में, तो नटाल में पंजीकृत होने वाले ये प्रथम जो है भारतीय अधिवक्ता थे। नटाल में पंजीकृत होने वाले प्रथम भारतीय अधिवक्ता थे, अधिवक्ता या वकील जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते फिर उन्होंने जो है वो मुकदमा को जीत लिया था और दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के फेवर में जो मुकदमा लड़ा था उस पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। फिर वहीं पे जो है वो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान ही जो है वो इनके साथ जो है वो मॉरिट्सबर्ग घटना होती है, मॉरिट्सबर्ग कांड। मॉरिट्सबर्ग कांड क्या है? मॉरिट्सबर्ग कांड जो है वो इसमें क्या होता है, जब ये डरबन से प्रेटोरिया तक की यात्रा कर रहे थे, डरबन से प्रेटोरिया तक की यात्रा पर थे, तो इन्होंने क्या है ना कि फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी, ठीक है, फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी और पर इनको जो है वो फर्स्ट क्लास की टिकट में मतलब कि यात्रा नहीं करने दिया गया, इनको जो है वो जनरल जो है वो बुगी में यात्रा करने दिया गया। और जब इन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जो है वो पीटर मॉरिट्सबर्ग नामक स्थान पर, मतलब मॉरिट्सबर्ग इसको शॉर्ट में कहते हैं, मॉरिट्सबर्ग नामक स्थान पर इनको जो है वो ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। और फिर रात भर इन्होंने वहीं पे जो है वो मॉरिट्सबर्ग में जो है वो ठंड में कड़कते हुए बिताया और फिर ये चीज़ उनको बहुत ही अपमानित की, मतलब और तभी से इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में रह के भारतीय स्वतंत्रता और इसके खिलाफ जो है वो एक नारा जो है वो उन्होंने छेड़ दिया गांधी जी ने। और फिर गांधी जी ने वहाँ पे रहने के दौरान जो है वो 22 मई 1894 को नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी। फिर 1896 में एक भारत में आए थे और 1901 में आपको पता है कि ये जो है वो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर, पहला अधिवेशन था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और गांधी जी ने जो है वो 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही द इंडियन ओपिनियन नामक जो है वो समाचार पत्र का संपादन किया था, ठीक है, द इंडियन ओपिनियन नामक जो है वो समाचार पत्र, कब? 1904 में, ठीक है। एक चीज़ और इनके बारे में याद करने वाली बात है कि इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, जोहान्सबर्ग में 1902 में टॉल्स्टॉय फर्म की और 1904 में जो है वो डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1902 में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फर्म, देखिए इसको याद करना कि कहाँ पे कौन सा किया था, तो इसको जटा से याद कर लीजिएगा। जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फर्म था 1902 में और 1904 में जो है वो डरबन में ये आपका फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी, डरबन में फिनिक्स फर्म, ठीक है। ये चीज़ सारी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रही हूँ जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो है वो 1909 में जो है वो 1909 में इन्होंने अफ्रीका से ब्रिटेन तक की, लंदन तक की यात्रा की थी। 1909 में अफ्रीका से लंदन की यात्रा की थी और इसी यात्रा के दौरान इन्होंने हिंद स्वराज नामक जो है वो एक उपन्यास की रचना की थी। हिंद स्वराज पूछता है कि हिंद स्वराज की रचना कब की थी गांधी जी ने, तो 1909 में जब अफ्रीका से लंदन की यात्रा में कर रहे थे और इसकी भाषा क्या थी, गुजराती, ठीक है। गांधी जी इसकी भाषा जो है वो गुजराती थी। कुछ और ईयर देख लेते हैं। गांधी जी ने 1889 ईस्वी में गीता का अध्ययन किया था। फिर उन्होंने 1894 ईस्वी में जो है वो अनटू द लास्ट, रस्किन का अनटू द लास्ट ये किसकी थी पुस्तक, रस्किन की थी, इसका अध्ययन उन्होंने किया था। फिर गांधी जी ने 1904 में इन्होंने
इन्होंने 1904 में रस्किन के अनटू द लास्ट का अध्ययन किया था, जबकि 1894 में इन्होंने किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू लियो टॉल्स्टॉय की किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये किसकी थी? ये आपके टॉल्स्टॉय की थी। इसका इन्होंने अध्ययन किया था 1894 में। ये पूछता है इसीलिए बता रही हूँ, यूं ही नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और फिर इन्होंने जो है वो थोरो के जो है वो सिविल डिसओबीडियंस का यानी जो है वो अध्ययन किया था। इन्होंने अध्ययन किया था यानी सविनय अवज्ञा, ठीक है, इसका अध्ययन किया था। गांधी जी की जो जीवनी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है, ये क्या है? गुजराती में है। गांधी जी की जो जीवनी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गुजराती में है और इसको लिखा गांधी जी ने कब था? 1925 में, ठीक है। एक और इनकी जो है वो जीवनी है माई अर्ली लाइफ एंड माई चाइल्डहुड, माई अर्ली लाइफ माई चाइल्डहुड, ये भी इनकी जीवनी है जो इंग्लिश में है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। गांधी जी ने 1919 में जो है यंग इंडिया का संपादन किया था। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया का संपादन किया था, ठीक है। और एक चीज़ और है कि गांधी जी ने 1933 में जो है वो ये नवजीवन नामक गुजराती पत्रिका का जो है वो हिंदी संपादन किया था, जिसको हरिजन कहते हैं। 1933 में जो है वो हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया था और ये हरिजन जो है वो हिंदी में थी। पहले जो है वो 1919 में यही जो है वो हरिजन को पहले जो है 1919 में नवजीवन, मैंने बताया नवजीवन का जो है वो 1919 में पहले इसे नवजीवन नामक पत्रिका थी जो कि गुजराती में थी। फिर बाद में इसी का जो है नाम इन्होंने जो है वो हरिजन रख दिया और हिंदी में जो है इसका संपादन जो हुआ, ठीक है। और तब ये पुणे के यरवदा जेल में थे, तभी वहीं पुणे के यरवदा जेल में से ही इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। गांधी जी को के बारे में 2-4 चीज़ें और हैं, देख लीजिए इम्पॉर्टेंट जो है वो। एक तो पहला कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी? चंपारण यात्रा के दौरान दी थी, ठीक है। चंपारण यात्रा में की सफलता के दौरान दी थी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी को जो है वो बापू की उपाधि किसने दी थी? तो दीनबंधु एंड्रयूज ने दिए थे, बापू की उपाधि दी थी। फिर गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो एस.एन. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, ठीक है। इन्हें जो है मदन मोहन मालवीय ने, MM मालवीय ने इन्हें भिखारियों का राजा कहा था। भिखारियों का राजा, मदन मोहन मालवीय ने इन्हें भिखारियों का राजा कहा था। और राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आधुनिक युग के ये अज्ञात शत्रु, इनके बारे में कहा था आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, ठीक है। तो ये जो है वो सारे इस गांधी जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी जो मैंने आपको दी है, ठीक है। इससे और इनसे रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ सभी वही चीज़ें आपको बताई गई हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें जो करना है, ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन करते रहेंगे और इससे इन चीज़ों को रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक, तो करमचंद गांधी दीवान थे।
एक मिनट बस थोड़ा सा होल्ड करिएगा। हाँ, करमचंद गांधी दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के, राजकोट के, बांकानेर के, या उपयुक्त सभी राज्यों के। ठीक है, तो आपको पता है ये एक्चुअली बांकानेर है, बीकानेर नहीं है। ठीक है, बांकानेर है। ठीक है, उपयुक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी जो है वो पोरबंदर, राजकोट और बांकानेर तीनों ही जो है वो राज्यों के, तीनों ही रियासतों के दीवान थे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था काठियावाड़ पोरबंदर में। उत्तम चंद गांधी उनके जो है वो क्या थे, दादा थे, और पिता जो है उनके कौन थे, करमचंद गांधी थे। माता इनकी जो है वो पुतलीबाई थी। ठीक है, वो दीवान कहाँ के थे, पोरबंदर, राजकोट और बांकानेर के थे। 1883 में 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, कस्तूरबा गांधी से हो गया था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। ठीक है, 5वें पितृ की संज्ञा किसको दी गई थी, जमनालाल बजाज को दी गई थी। 1891 में सर्वप्रथम जो है बम्बई में इन्होंने वकालत पहला जो है वो उन्होंने मतलब कि जो है वो वकालत पहली बार जो है उन्होंने वकालत में प्रवेश किया। ठीक है, फिर दक्षिण अफ्रीका 1893 गए थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एम.के. गांधी समर्थक थे किसके, मार्क्सवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, या दार्शनिक अराजकतावाद के। बताइए एम.के. गांधी जो है वो किसके समर्थक थे। ठीक है, गांधी जो है वो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकतावादी विचार क्या है कि एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरह की सरकार जो है वो अवांछनीय है। मतलब इसमें किसी भी तरीके की सरकार, मतलब ये लोग क्या था ना कि एब्सोल्यूट, जैसे गांधी चाहते थे राम राज्य। ठीक है, जो कि कल्पना में ही केवल हो सकता है, कल्पना में ही केवल हो सकता है। कभी जो है वो वास्तविक जीवन में राम राज्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल सा काम है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो यही, इसी को कहते हैं अराजकतावाद। मतलब ऐसी विचारधारा जो रियल लाइफ में जो है वो इम्पैक्ट जिसका ना पड़ पाए। ठीक है, तो दार्शनिक अराजकतावाद सिद्धांत को के जो है वो समर्थक थे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। बाकी जब गांधीयन फिलॉसफी पढ़ाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा ही चीज़ें समझ में आएंगी। हमें क्वेश्चन जो है लिमिटेड टाइम में कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गांधी जी निम्न के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, इनमें से कोई एक जो सही है वो हमको बताना है। बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी थे, बिना समाजवाद के समाजवादी थे, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी थे, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। तो ये चीज़ इनके बारे में सही है कि समाजवादियों में वो एक व्यक्तिवादी थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। मतलब उनके जो है वो गांधी जी बहुत बड़े समाजवादी थे, परंतु वो एक व्यक्ति विशेष के हित को सर्वोपरि मानते थे। इसलिए समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में मार्क्सवादी भी थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। ठीक है, प्राप्त है बहिष्कार को, धरना को, उपवास को और हड़ताल को। तो हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान किसको था, हड़ताल को। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे प्रथम स्थान पर किसे रखा था गांधी जी ने, तो वो उपवास को रखा था। ठीक है, उपवास जो है वो उनका प्रथम था और हड़ताल जो था इनका, इसको उन्होंने सबसे अंतिम में। गांधी जी ने मतलब अपना एक वरीयता क्रम रखा था ना, जैसे आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को वरीयता देते हैं कि पहले यहाँ कर ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसी हिसाब से गांधी जी ने भी कुछ वरीयता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा एक सही नहीं है। पूछा है कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, सत्याग्रहियों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है,
कौन सा सही नहीं पूछे। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। अहिंसा तो है, अहिंसा जो है वो उन्होंने अहिंसा, सत्य और अहिंसा तो इनका प्रथम जो है वो उद्देश्य था। सत्याग्रही को अपने संकल्प पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, जब कोई सत्याग्रही होता है उसे अपने संकल्प, जो उसने संकल्प कर लिया उस पर उसको पूरा विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रहियों को विरोधियों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, उनके प्रति गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति के विचार से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं, मतलब पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गांधी जी का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत तगड़ा है। इतनी बड़ी ये फिलॉसफी है ना, समझ लीजिए कि आप इसके सिद्धांत, भारत का जो रूल ऑफ लॉ है वो इसी पर चलता है। भारत के जितने भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, या जितने भी हम कहते हैं ना कि पापियों को, मतलब जिसे भी हम अपराधियों को जो सजा देते हैं ना, उसका कारण यही है कि हम जो है वो अपराधियों से घृणा नहीं करते, उनके अपराध से। गांधी जी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो किया गया पाप है उसको निकाल दिया जाए ना, तो फिर जो है वो व्यक्ति तो जो है वो क्या कहते हैं, वो अच्छा ही होता है। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पापी थोड़ी पैदा होता है, वो रहते रहते अपने एम्बियंस, अपने इन्वायरमेंट में जो है वो जिस तरह की चीज़ों को सीखता है वही अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो वही गांधी जी ने कहा था कि भाई पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो सेम यही है कि सत्याग्रहियों के विरुद्ध द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सत्याग्रहियों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि शत्रुओं का हृदय परिवर्तन, शत्रुओं का हृदय परिवर्तन उनका उद्देश्य क्या था? हृदय परिवर्तन। कि आप जब उनके सामने सत्याग्रह करो तो उनके भावनाओं में, उनके हृदय में परिवर्तन हो और जो वो गलत कार्य कर रहे हैं वो ना करें। ठीक है, ये चीज़ गांधी का कॉन्सेप्ट था। गांधी जी ने विजय और पराजय जैसे कॉन्सेप्ट पे विश्वास ही नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, ये चीज़ आप ऐसे में भी डाल सकते हैं। अच्छा, गांधी फिलॉसफी जो पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, वहाँ बीच बीच में कोट के रूप में अगर आप गांधीयन फिलॉसफी डाल देते हैं ना, तो वो बेस्ट है। बेस्ट है मतलब बेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो इसको सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, तो गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। गांधी जी के हिसाब से गरीबी का स्थायित्व जो है ना वो क्रूरतम, हिंसा का क्रूरतम रूप है। मतलब यदि और सच देखें कि आज़ादी के आज 75 वर्ष हो चुके हैं, पर भारत में जो है वो गरीबी जो है वो पैठ ऐसा बनाई हुई है कि वो अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि जो लोग हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। गरीबी और अमीरी के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। तो वाकई में जो है ना, भले देश जो है वो गांधीयन फिलॉसफी पे विश्वास करता है, परंतु गरीबी का स्थायित्व तो आज तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पिट्समारिट्सबर्ग, डरबन और प्रिटोरिया। तो आपको पता है पीटरमारिट्सबर्ग जो है वो स्टेशन पे उनको फेंका गया था। और वो कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया तक की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया तक की यात्रा कर रहे थे, आपको पता है ना। और फर्स्ट क्लास की टिकट लिए हुए थे, पर उनको फर्स्ट क्लास की टिकट में बैठने ही नहीं दिया गया। ये घटना वाकई में इनके लिए बहुत आहत करने वाली थी। और एक तरीके से ये जो है वो उनका लाइफ चेंजिंग एक लेसन भी था। ठीक है, इसी के बाद से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैंने ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। CR दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, और जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के मैंने बताया था, उस समय प्रश्न कराया था, जब यही प्रश्न आया था उसी के संदर्भ में मैंने बता दिया था, गांधी जी वाला भी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के मैजनी थे। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? धर्मविहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या था? ठीक है, बताइए
तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी कहते थे कि राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता जो है वो उसी को राजनीति कह सकते हैं। इन गांधी जी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव जो है राजनीतिक में विकेंद्रीकरण को दिया था, यानी कि ये जो आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण है, या फिर आपका कह सकते हैं कि ये आपका पंचायती राज है, हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये जो है वो गांधीयन फिलॉसफी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार को सोचना नहीं है? गांधी पढ़ रहे हैं तो गांधी ने कहा था। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई आपके पेपर में तो आपको ऐसे टॉपिक वाइज तो देगा नहीं, तो फिर वहाँ पे आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के से संबंधित घटनाओं को कालक्रमेण लगाइए। बहुत पूछता है इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, इनसे जीवन से संबंधित घटनाओं को काल क्रमानुसार हमें लगाना है। ठीक है, तो चलिए, चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा और असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन सबको पता है 1920 में हुआ था। ठीक, अब इसके लिए जो है ना वो जब गांधी जी भारत आए थे 1915 में, तो भारत आए थे, तो इसके लिए मैंने वो किया था कि चखा, वैसे तो मैंने चखा बना दिया था, फिर उसको अ से भी कर दिया था चखा, थोड़ा सा रुक के खा। ठीक है, तो च से जो है वो चंपारण नंबर 1 पे हो गया, फिर अ से अहमदाबाद मिल मजदूर नंबर 2 पे हो गया, फिर ख से जो है वो खेड़ा हो गया, वो नंबर 3 पे हो गया, और 4 पे, तो यानी मुझे लगता है 1 2 3 4 ये मिला हुआ ही है। ठीक है, ये 1 2 3 4 इस हिसाब से जो है दिया ही हुआ है। ठीक है, मिला हुआ है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण जो है बिहार का एक क्षेत्र है जहाँ पे 3 कठिया पद्धति लागू थी। ठीक है, 3 कठिया पद्धति, यानी कि भूमि के 3/20 हिस्से पर जो है वो नील की खेती करनी थी। अब पहले तो नील की खेती ठीक होती, नील का उत्पादन इन्होंने जबरदस्त पहले करवाया तो उससे फ़ायदा होता था, परंतु जर्मनी में जो है रासायनिक नील का आविष्कार कर दिया गया, और जिससे नील के दाम जो है वो गिर गए। फिर भी जो है वो उनसे उतना ही ज़्यादा जो है वो कर लिया जा रहा था, उतनी ही कीमतें जो है उनसे वसूली जा रही थी। इस वजह से जो है वो चंपारण में इसका विरोध करने के लिए जो है वो चंपारण में जो है वो इस नीति का जो है विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण भेजा और कहा कि भाई यहाँ पे आइए, और गांधी जी ने जो है वो वहाँ पर आकर जो है चंपारण में और इसके प्रति जो है वो पहला जो है वो यहाँ पे भारत में अपना सत्याग्रह किया। ठीक है, भारत में किया जाने वाला पहला सत्याग्रह जो है वो यहीं पर था, चंपारण में था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत में किया जाने वाला गांधी जी के द्वारा भारत में किया जाने वाला पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण था। ठीक है, 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा सत्याग्रह, दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद मील मजदूरों। ठीक है, अहमदाबाद मील मजदूरों को क्या था कि वहाँ पे प्लेग फैल गया था, और जो है वो मील मजदूरों मालिकों ने प्लेग बोनस को देने से इनकार कर दिया। ठीक है, प्लेग बोनस देने को से इनकार कर दिया था। तब जो है ना वो अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने जो है गांधी जी को पत्र लिखकर वहाँ पे आमंत्रित किया, और फिर इस जो है वो मील मजदूरों के पक्ष में उन्होंने बात करने के किया कि जो है वो इन जो प्लेग बोनस है उसको 35% जो है वो करने की बात उन्होंने कही। ठीक है, और इसके लिए गांधी जी ने पहली बार भारत में अनशन किया। ठीक है, पहली बार गांधी जी ने अनशन किया। तो भारत में पहले बार अनशन कहाँ पे किया था? भारत में गांधी जी द्वारा किया जाने वाला पहला अनशन जो था वो अहमदाबाद मील मजदूरों के लिए था। ठीक है, और इस समय बुलाया किसने था? अनुसुईया बेन ने बुलाया था। ठीक है, उसके बाद ख से खेड़ा सत्याग्रह के खेड़ा में जो है वो अकाल संहिता के अनुसार यदि किसी वर्ष यदि जो है वो अकाल संहिता जो लागू हुई थी, अकाल संहिता के अनुसार यदि किसी वर्ष 1/4 भूमि के 1/4 हिस्से पर भी जो है वो किसी मतलब उत्पादन जो है भूमि के 1/4 हिस्से पर भी ना हो तो फिर लगान माफ़ कर दिया जाता था।
लगान माफ़ करने का प्रावधान किया गया था अकाल संहिता जो आई थी उसके अनुसार, परंतु जो है वो अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया और लगान को माफ़ नहीं किया और जो है वो लोगों का वहाँ पे शोषण किया गया, ज़बरदस्ती लगान वसूला जा रहा था, जिसके खिलाफ जो है वो शंकर लाल पारिख ने गांधी जी को पत्र लिखकर बुलाया। शंकर लाल पारिख ने गांधी जी को पत्र लिख के बुलाया और फिर जो है वो यहाँ पे इन्होंने गांधी जी ने जो है इनका तीसरा जो है यहाँ पे सत्याग्रह था। ठीक है, अब तीनों की डेट देख लेते हैं। चलिए, जो वाला हमारा प्रश्न था कि चंपारण की डेट क्या थी, तो चंपारण की डेट 1917 थी। ठीक है, चंपारण के जो ईयर था वो 1917 था। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों का जो है 1918 था, 1918 था, पर ये फरवरी में हुआ था और ये मार्च में। ठीक है, दोनों, तो इसलिए अहमदाबाद पहले हो जाएगा, खेड़ा बाद में हो जाएगा, असहयोग आंदोलन उसके एकदम बहुत बाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित था? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से। तो हमने आपको तीनों ही बताया था कि गांधी ने थोरो से सविनय अवज्ञा लिया था, रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना, टॉल्स्टॉय से ईश्वर का राज्य ही आपके भीतर है और अहिंसा जैसे विचारों को लिया था। इसलिए ये तीनों से प्रभावित थे। तीनों किताबों को किस किस वर्ष पढ़ा था मैंने आपको बता दिया है, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? चलिए बताइए। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसी समय जो है वो भूमिगत जो है रेडियो स्टेशन के माध्यम से, रेडियो प्रसारण के माध्यम से जो है वो कहा कि मतलब हम भारत को स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपिता हमारे साथ हैं। पहली बार जो है राष्ट्रपिता को प्रणाम करते हैं। इसी तरह पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये वाला प्रश्न। फिर ये वाला तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि गांधी जी को जो है वो महात्मा शब्द से जोड़ा था किसने, मतलब महात्मा की उपाधि किसने दी थी और कब दी थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, अच्छा पहले पूछा है कब दी गई थी और आप व्यक्ति का भी नाम बताइएगा किसने दिया था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान 1919 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के दौरान या खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, महान आत्मा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। वाइकोम सत्याग्रह के में गांधी जी ने जो है, वाइकोम आंदोलन केरल में चल रहा था। वाइकोम आंदोलन में मंदिरों में जो प्रवेश को लेकर केरल में वाइकोम आंदोलन चल रहा था, उसमें गांधी जी ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था, परंतु गांधी जी को इस आंदोलन का समर्थन, इस आंदोलन को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था। ठीक है, इसलिए ये याद रखिएगा। राजकोट सत्याग्रह 1939 में, राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। राजकोट सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी ने 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता में राजकोट के शासक के साथ समझौते पर राजी हुए थे। 1939 में राजकोट सत्याग्रह था और इसमें इन्होंने 4 दिनों का अनशन किया था। बाकी ऊपर वाला बाकी सब तो आप देख चुके हैं कि इनसे जो है गांधी जी सीधे सीधे जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कपड़ा व्यापारी, एक कपड़ा व्यापारी हैं, बैंकर भी हैं, कांग्रेसी भी थे और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। जीडी बिरला, एमआर जयकर, जमनालाल बजाज और बीएस श्रीनिवास शास्त्री। तो जमनालाल बजाज जो एक जो है वो व्यापारी भी थे, बैंकर भी थे और क्या कहते हैं कांग्रेसी भी थे। और इनको जो है वो जमनालाल बजाज को जो है वो क्या कहते हैं, गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, ये जमनालाल बजाज, इन्होंने बहुत कांग्रेस को बहुत फंड दिया था उस समय। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे, कौन थे इनमें से बताइए? रेवरेंड थॉमस मूर एओयूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज और विलियम वॉवेल। रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज गांधी जी के जो है वो एक विदेशी मित्र थे, जिनको बाद में गांधी जी ने दीन बंधु
दीन बंधु एंड्रूज या दीन बंधु मित्र इनका नाम दे दिया था, दीन बंधु एंड्रूज, दीन बंधु मित्र इनका नाम दे दिया था। और ये गांधी जी के बहुत प्रभावित थे, ठीक है। इन्होंने गांधी जी मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1927 में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। गांधी जी से इनकी बहुत फ्रेंडशिप थी तगड़ी वाली। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस की कार्यकारी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सचिव थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी ने, बहुत कम लोगों को पता है कि 1934 में ही महात्मा गांधी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस से जो है वो इस्तीफा दे दिया था और फिर वो कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे। ये याद रखिएगा कि आज़ादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं जो है वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उन्होंने उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तो फिर कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे। कब दिया था इस्तीफा? 1934 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? किसने कहा था? जाहिर सी बात है कि जिसे आप अपना राजनीतिक गुरु मानेंगे, जैसे आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझसे कोई सलाह लेना चाहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है फिर ये पूछा जाएगा ना कि अगर आपका ऐसे में कितना अच्छा नंबर आया, तो आप बोलेंगे कि भाई मैडम ने जो सुझाव दी थी आंख बंद करके मैंने उसी को फॉलो किया था, ठीक है। तो मजाक कर रहे हैं पर ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे से हमारे यहाँ बहुत अच्छे नंबर लोगों के आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है पर्सनली, क्योंकि ऐसे और आंसर राइटिंग पे हम लोग पर्सनल काम करते हैं अपनी टीम के, मतलब बाकी चीज़ों पे जो है वो टीम वर्क होता है, पर इसमें जो है वो हमारा केवल पर्सनल जो है वो हम लोग काम करते हैं, जो है वो 1-2 लोग मिल के बहुत मेहनत करते हैं साल भर के, हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को छाँटें हैं, जिससे अभी हम जो प्रश्न PCS में दिए थे या ऐसे के टॉपिक दिए थे उनसे IAS में प्रश्न पूछा है, ठीक है। इसलिए तो चलिए, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, यही थे इनके राजनीतिक गुरु, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के बारे में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही हो ही नहीं सकता? हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए गांधी जी को ही मार के निकल लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गांधी जी का ये फिलॉसफी था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, परंतु वर्तमान के राजनीति जो है वो, राजनीति में अपराधीकरण इस तरीके से हावी हो गया है कि अब है कि जो अनैतिक दृष्टि से सही है वही राजनीतिक दृष्टि से भी सही है, नैतिक दृष्टि से गलत है जो वो राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्तमान में ये चीज़ हो गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, आपको पता है ना, ये वाला तो बता चुके हैं ना, तो अब बताइए। अशोक आंदोलन, रौलत अक्टूबर, अहमदाबाद हड़ताल और बारदोली सत्याग्रह। मैंने बताया था कि पहला सत्याग्रह जो है वो किस चंपारण था, परंतु पहला भूख हड़ताल कहाँ किया था? अहमदाबाद, मिल मजदूरों के लिए जब सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में नहीं, चंपारण आप मारेंगे पर मुझे पता है। 1916 में वाराणसी में पहला जन भाषण इन्होंने दिया था, ठीक है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905 और अहमदाबाद 1906। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपने लॉ फर्म की स्थापना की थी और जहां वे 1910 तक रहे थे और इसी लॉ फर्म में इन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। 1903 में इन्होंने लॉ फर्म की, दक्षिण अफ्रीका में लॉ फर्म की, दक्षिण अफ्रीका में के जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना की थी और यहाँ पे इन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था, ठीक है। तो ये वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किसके द्वारा? उनका मंदिर में प्रवेश करा के कि उनको सहायता प्रदान करके, कि उनका सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या फिर उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी ने कहा था कि जो अस्पृश्य है ना
उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित कर दूँ ताकि उनका पूर्ण विकास हो, वो अपने मतलब वो आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी जो है वो आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे, ठीक है, वो आत्मनिर्भर बन सके और जिससे उनका क्या है कि उनके व्यक्तिगत जीवन का विकास होगा, जिससे जब उनके व्यक्तिगत जीवन का विकास होगा तभी जो है वो उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन का विकास होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको उल्टा कर दी हूँ, जब उनके आर्थिक जीवन का मतलब कि का विकास होगा तो वहीं से उनके जो है वो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का भी विकास होगा, तो इसलिए उनके लिए क्या जो है वो कुटीर धंधे स्थापित कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी इनोवेशन, गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार क्या था? वर्तमान में बहुत नवाचार चल रहा है, चलिए गांधीयन नवाचार क्या है? बहुत अच्छा है, ऐसे में आप डाल सकते हैं इस टॉपिक को। अधिक उत्पादन से था, नहीं, गांधी जी ने कभी भी जो है ना वो अधिक उत्पादन जानते क्या होता है? उपभोक्तावाद संस्कृति को बढ़ावा देता है, जैसे वर्तमान में है। अधिक उत्पादन जो है उपभोक्तावाद संस्कृति को बढ़ावा देता है कि हम उपभोग के लिए वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, चाहे उसके लिए जो करना पड़ जाए। तो ये तो बिल्कुल नहीं था। घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन नहीं, उपभोग के लिए उत्पादन, ये तो बिल्कुल नहीं था। कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, गांधी जी चाहते थे कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बताया था उस समय गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने बोला था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, चंपारण के लिए न्योता दिया था कि भैया आप आ जाइए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रही है और आप ही सब कुछ ठीक कर पाएंगे, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में आपने बहुत कांड कर दिया था और मतलब वहाँ पे आपको जो सफलता मिली है उसलिए आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है। फिर नेक्स्ट है स्टेटमेंट की, चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी थे। बिल्कुल थे, तो ये 2 वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG स्लाई थे, अनुग्रह नारायण, DJ रीड और महात्मा गांधी। तो ये इसमें कौन जो है नहीं था? अनुग्रह नारायण नहीं थे। जो चंपारण कृषि जांच समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जो है वो FG स्लाई थे, ये वाले FG स्लाई जो है ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे FG स्लाई और जो उसके सदस्य थे उसमें DJ रीड थे, महात्मा गांधी थे। इसके अलावा जो है वो राजा हरिप्रसाद नारायण थे और हरिप्रसाद नारायण के अलावा LC अदामी भी थे। अडानी नहीं, अदामी, उस समय अडानी नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NG रंगा ने। इस क्वेश्चन पे मैं एक्चुअली ज़्यादा ऑप्शन पे नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज होने के लिए ऑप्शन नहीं, केवल सही करेक्ट ऑप्शन को आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको कोई प्रश्न है उसका ऐसा ऑप्शन लगता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो उसके चारों ऑप्शन को मत देखिए, केवल करेक्ट आंसर को देखिए और उसको याद कर डालिए। तो NG रंगा ने विरोध किया था, ठीक है, उनके चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, पहला कारण है। दूसरा क्या है? प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, पहला कारण सही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, केवल एक सही है, ठीक है। 1918 में जब खेड़ा गुजरात में जब किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व स्थायी उगाही को स्थगित नहीं किया था, इसी मुद्दे पर गांधी जी ने जो है वो किसानों का पक्ष लेके सत्याग्रह जो है वो किया, ठीक है। तो ये चीज़ें, पहला स्टेटमेंट सही है और गुजरात में स्थायी बंदोबस्त नहीं लागू किया था, ये वाला दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आज का जो है टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा था, तो गांधी जी के जीवनी से संबंधित जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कृपया आप उससे याद कर लीजिएगा। एक एक स्टेटमेंट, मतलब मैंने जितना इस लेक्चर में बताया है ना, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पता है ज़्यादातर प्रश्न यहीं से, इसी के इर्द गिर्द पूछेंगे। शायद ही हो सकता है कि 5 से 6% प्रश्न जो है वो इससे बाहर पूछ लिए जाएंगे। तो प्लीज़ इस लेक्चर को बार बार रिपीटेडली देखिएगा, एक भी ईयर जो है इसमें से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो 2 अक्टूबर को मैं गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड एक लेक्चर लेके आऊँगी, जिसमें मैं गांधी जी के दर्शन से संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। इसीलिए इस लेक्चर में मैंने ज़्यादा कुछ दर्शन से रिलेटेड नहीं बताया आपको। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।